हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटल पल्स, जनकपुरे, न्यू दिल्ली। एक सीनियर डेंटिस्ट होने के नाते अक्सर बहुत से पेरेंट्स बच्चों के बारे में कंसर्न रहते हैं कि जो बच्चों के दांत आते हैं, कीड़ा लगने पर या कैविटी बनने पर या कैरीज होने पर उन्हें निकलवा दें या इलाज करें। कौन सा इलाज करें अगर उन्हें दर्द हो जाए? कीड़ा लगना एक बात, दूसरा अगर उनको पेन भी रहती है तो हम कौन से ऐसे उपाय करें या क्या ऐसा इलाज अपनाएं जो बच्चों के लिए आरामदेह भी हो और आने वाले समय में उसके दांतों के लिए सुरक्षित भी हो। कुछ पेरेंट्स ऐसा मानते हैं जब दांत निकल ही जाने हैं तो फिलिंग क्यों कराएं, क्यों बच्चे को तकलीफ दें, ड्रिलिंग होगी और हाँ वेस्ट ऑफ मनी है जब दांत निकल ही जाना है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये बताना ज़रूरी है कि जितना ध्यान आप परमानेंट टीथ पर देते हैं उतना ही ध्यान आपको मिल्की टीथ या कहें बेबी टीथ पर भी देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेबी टीथ अच्छे होंगे, फाउंडेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली परमानेंट टीथ भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपना एक टॉपिक शुरू करूं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल भाटिया डेंटल पल्स सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। हम बहुत मेहनत करते हैं और आपको लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लाते हैं। अगर वाकई अच्छा लगे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। हमें सबको मालूम है कि दूध के दांत 20 होते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, 32 होते हैं। 6 मंथ से डेंटिशन स्टार्ट हो जाता है और 2 इयर्स तक आप बच्चे के पूरे 20 दांत आ जाते हैं। क्योंकि बच्चों के दांतों की इम्पोर्टेंस ये है कि उनको बोलने में काफ़ी स्पष्ट सुनाए बात करेंगे, खाने के लिए ज़रूरी हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी रहता है और हाँ अपीयरेंस तो बहुत ही अच्छी होती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के दांत में कैविटी हो गई और उन्होंने निकाल दिया, इन चारों चीज़ों पर फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बचाना इसलिए हम ज़रूरी समझते हैं क्योंकि जो दांत निकल रहा है वो प्रीडिसेसर है, पुरानी वाली जनरेशन है, और जो दांत नया आना है वो सक्सेसर है। मान लीजिए आपके प्रीडिसेसर जो मिल्की दांत में कैविटी हो गई, अगर तो कैविटी बहुत स्मॉल लेवल की है, आप हल्की सी फिलिंग कराएं, उसका इंतजार करें, अपने समय के हिसाब से वो दांत निकल जाएगा, तो इसमें कोई कष्ट होने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर कैविटी बहुत बड़ी हो गई है, उसमें पेन स्टार्ट हो गया है, तो उसका इलाज जरूर कराना चाहिए। क्योंकि अगर प्रीडिसेसर अच्छा होगा तो सक्सेसर डेफिनेटली अच्छा होगा। मान लीजिए दांत निकलने का समय आ गया और बच्चे के दांत में कैविटी है और थोड़ा सा वो हिलना भी शुरू हो गया है, तो उसे तुरंत निकलवा देना चाहिए। क्योंकि अगर जो एक मिल्की दांत है और उसके जो रूट्स हैं, अगर इन्फेक्शन रूट्स तक पहुंच गया है, डेफिनेटली जो नया दांत आ रहा है वो उसका रूफ है। और अगर मान लीजिए मिल्की दांत ने बहुत समय तक आपके मुंह में रहा और आपने निकलवाया भी नहीं और इलाज भी नहीं किया, तो जो दांत अभी आया नहीं है, आने से पहले ही वो खराब हो जाएगा। पर जब दांत बहुत फर्म हो, हिल भी ना रहा हो, कैविटी भी हो गई हो और उसमें दर्द भी है, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन नीचे तक पहुंच जाएगा, बोन तक चला जाएगा और बच्चा खाना खाना कम कर देगा। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद खाना खाना उसने कम किया है, उसकी एपेटाइट या कहें भूख कम हो गई है, वो पीडियाट्रिशियन से इसके लिए दवाएं लेते रहेंगे। लेकिन असल में रीज़न ये है कि उस बच्चे को खाने में तकलीफ हो रही है। तो समय समय पर जांच करते रहें और हाँ, ध्यान रखें जब आप ब्रश करते हैं तो ब्रश बच्चे के सामने करें, हाइजीन मेंटेन करने के लिए। क्योंकि ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, जो टिप्स हम बताते हैं उसको फॉलो करें। ब्रश बच्चे के सामने करें, बिकॉज बेबीज आर गुड फॉलोअर्स। तो बच्चा आप करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। और ये अलग बात है कि बहुत से पेरेंट्स खुद नहीं करते, रात को ब्रश तो बहुत कम लोग करते हैं। तो आप वो अपनी आदत भी डेवलप करें और साथ के साथ बच्चों की आदत भी डेवलप करें। अब आता है प्रश्न, दर्द हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? दर्द हो गया तो अगर मान लीजिए कैविटी छोटे से लेवल पे है तो उसकी टेम्परेरी फिलिंग कराएं, वेट फॉर ए वीक और उसके बाद उसमें परमानेंट फिलिंग करा लें। अगर दर्द हो गया, जैसे हम बड़ों के केस में रूट कैनाल करते हैं, इस बच्चों के केस में हमें
पल्पैक्टमी करनी पड़ती है, यानी उस पल्प जो इन्फेक्टेड हो गई है उसको काट दिया जाए। पल्प एक्टमी, पल्प को काटना। और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए पल्पेक्टमी करने के बाद भी दांत नहीं बचा है, किसी कारणवश हमें अनटाइमली एक्सट्रैक्शन करना पड़ा, तो एक स्पेस मेंटेनर लगा दिए जाते हैं जिससे कि आने वाला दांत अपनी जगह पर आए और दूसरा कोई दांत जहां से दांत निकला है उसकी जगह ना ले ले। अगर ऐसा होगा, मान लीजिए आपने स्पेस मेंटेनर नहीं लगवाया, तो उसको बाद में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, ब्रेसिस लगवाने पड़ेंगे। ये स्पेस मेंटेनर नॉर्मली ऑर्थोडोंटिस्ट भी लगाते हैं और पीडियाट्रिक्स जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी लगाते हैं। तो आप एक बार अच्छी कंसल्टेशन लें, सलाह लें। बच्चे के दांतों में कैविटी अगर आ जाए, इग्नोर ना करें। इग्नोर करेंगे तो बाद में आने वाले समय में दिक्कतें आ सकती हैं, उसका मेस्टिकेशन सिस्टम खराब हो सकता है। और हाँ, खाने की हैबिट्स में सुधार लाएं। चॉकलेट्स, मोमोज, नूडल्स वगैरह चीज़ों को रिप्लेस करके हेल्दी फूड दें, मेस्टिकेशन अच्छा रखें। मेरी अलग से वीडियोस हैं डेंटल हाइजीनिस्ट टिप्स के ऊपर कि हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए, आप ध्यान रखें। और डेफिनेटली बच्चे उनकी स्माइल बहुत प्यारी होती है। अगर अनटाइमली आप एक्सट्रैक्शन कराते हैं तो ये चीज़ों से आप महरूम रह जाएंगे, उनकी स्माइल अच्छी नहीं देख पाएंगे। तो मेरी दूसरी वीडियोस मैं बनाऊंगा कि किस किस समय पर कौन कौन से दांत आते हैं और क्या क्या समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको एक छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बच्चों के लिए अच्छा लगा होगा, और वाकई अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल भाटिया डेंटल पल्स सब्सक्राइब करें। आप अपने बच्चों के दांतों का ध्यान रखें, बच्चे खुश रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।